नमस्ते बच्चों, विश्वकर्मा सर क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने त्रिकोणमिति के सवाल बताए थे। आज सवाल ये देखिए, इसमें से सारणी वाले सवाल देखिए। अगर सारणी वाले सवाल आते हैं मान वाले कि कैसे मान अपन को निकालना है, तो इसके थोड़ी एक आध प्रोसेस देखिए। यहाँ पर दिया सवाल में कि साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले हम साइन 60 का मान रखते हैं, फिर कॉस 30 का। साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। इसको हल करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, बटे में 4 आया, प्लस यहाँ 1/4 आएगा। इसको हल करते हैं 3 + 1/4 बराबर 4/4 1 है। इसका मान आया 1 आएगा इसका आंसर। तो हम सवाल इस प्रकार से हल कर लेते हैं कि साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60। वैसे सवाल लगाएं तो कॉस A + B का मान भी हो जाता है यहाँ पर। तो 60 30 90 कॉस साइन A + B का मान साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो यहाँ पर साइन A + B यानी 60 + 30 साइन 90 और साइन 90 का मान इसमें 1 हो जाता है। तो वो वैसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मान के द्वारा दिए गए हैं सवाल, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा और 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 का 1 में 1 आया, 2 दूनी 4 यहाँ आया, दोनों के हर बराबर हैं। तो यहाँ पर 3 + 1/4, 3 1 4 और 4 में 4 का भाग लगा दो, 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का जो सवाल दिया है, ये दिया है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको हल करने के लिए पहले 2 गुणा, यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 की घात 2 लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखते हैं √3/2, यहाँ घात 2 की लगी है इसलिए यहाँ भी 2 लगा देते हैं। साइन 60 है और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, यहाँ वर्ग लगा है, ये वर्ग लगा देते हैं। इसको हल करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, प्लस यहाँ 3/4 हुआ, माइनस 3/4। ये दोनों धड़ के कैंसिल हो जाएंगे और 2 आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सवाल, ये ध्यान रखें कि यहाँ पर मान याद करना सारणी की जरूरी है। साइन कॉस tan, ये 3 मान आपको याद करना है। अगर साइन का मान, जैसे मान लीजिए कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अगर इसका उल्टे क्रम में लगा देते हैं तो कॉस का मान निकल आते हैं, और साइन में अगर कॉस का भाग लगा देते हैं तो tan के मान निकल आते हैं। इस प्रकार से हम सारणी के मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये सूत्र जरूर याद करना है। त्रिकोणमिति में जब तक आप लोग सूत्र ना सीखेंगे, जब तक त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग सूत्र जरूर याद करें। यहाँ पर लिखा हमने कि साइन 90 - A, इसका मान होता है कॉस A, कॉस 90 - A, इसका मान होता है साइन A, tan 90 - A, इसका मान होता है कॉट A, कॉट 90 A, इसका मान होता है tan A, सेक 90 A, कॉसेक A, कॉसेक 90 A, सेक A। आपके इस प्रकार से ये मान होते हैं और आप लोगों को याद करना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में, सही जोड़ियों में, खाली स्थान में ये मान आ जाते हैं त्रिकोणमिति के। इसलिए आप लोग इन सूत्रों को विशेष रूप से याद करें। अगला इसी में से एक सवाल है, जैसे मान लो tan 65 बटे कोट 25। मान लीजिए कि ये सवाल दिया है आपका। ऐसे सवालों को हल करने के लिए मान जो भी घटाएंगे हम 90 में से घटाएंगे। 90 में से मान घटाना है, ऊपर वाले पद को घटाएंगे 90 में या नीचे वाले पद को। एक मान बदलना है, चाहे आप tan वाला मान बदल दें
या कॉट वाला मान बदल दें। मान लो हमने टेन वाला बदला तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 25 बटे नीचे का मान जो को तो रहेगा कोट 25 और 10 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि 10 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। अब यहाँ ए के स्थान पर 25 लिखना है अपन को, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 25 बटे कॉट 25, इसका मान कैंसिल हो जाएगा और एक इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल, कोई भी सवाल अगर लगाते हैं हम इस प्रकार से, तो इन सवालों में से एक मान चेंज करते हैं, या तो 10 वाला मान या कॉट वाला मान, दो में से कोई एक मान, वो भी 90 में से घटाना है और कोई पद नहीं लेना घटाने के लिए। 90 में से 90 में घटाएंगे क्योंकि वहां पर 10 90 माइनस 25, अगर 90 में 25 घटा देंगे तो 65 बच जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर लेते हैं। साइन 18 बटे कॉस 72, तो मान लीजिए कि इन सवालों को फिर यही सवाल है, मान लीजिए देखिए इसमें से साइन हमने अगर ऊपर वाला मान बदलना है तो हम 90 में से क्या घटा देंगे, 72 घटा देंगे हैं, और कॉस 72 जो कहते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिख दो साइन और 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और ए के स्थान पर अपन को 72 लिख देना है, तो मान आ जाएगा कि कॉस 72 बटे कॉस 72, काट कैंसिल कर देंगे, इसका मान 1 आ जाएगा। यहां पर देखिए ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, कोस 48 माइनस साइन 42, तो इस मान को चेंज कर देंगे 90 में से, या एक इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो मान लीजिए हमने इसको चेंज किया तो इसको हम कॉस 90 में से 42 घटा देंगे और जे वाला मान जे को तो रख देते हैं साइन। तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो मान इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल अब पेपर में जरूर इनमें से एक सवाल आता है पेपर में, तो इन सवालों पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि त्रिकोणमिति में इतने बड़े सवाल पेपर में नहीं आते, इसलिए मीडियम सवाल ही आप हल करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सूत्र है, मान है, इसके सूत्र लगाए जाते हैं इसमें। सवाल को किस प्रकार से हल करना है ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझना है। उसको कहीं कह दो, हो सकता है कि 1 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले इन सवालों को, तो इस प्रकार से छोटे और मीडियम साइज के सवाल आप लोग विशेष रूप से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप लोग SK विश्वकर्मा सर क्लासेज इस चैनल को आप लोग देखते रहें, और जो भी गणित में डिफ़िकल्टी हो वो आप लोग इन सवालों के माध्यम से दूर करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चूंकि 10th है तो आप लोग विशेष रूप से प्रश्नों को सही तरीके से जांचें, परखें, फिर इसके बाद हल करें, और जौन जैसा सूत्र लगाया जाता है वैसे सूत्र का आप लोग इस्तेमाल करें। धन्यवाद।